बहू की आयुर्वेदिक रसोई। अच्छा खाना अच्छी सेहत की निशानी होता है, लेकिन खाना इतना भी अच्छा ना हो जाए कि घर वालों की हालत ऐसी हो जाए। खा ले बेटा, खा ले। मटर पनीर सोया चाप जल्दी जल्दी खा ले बेटा। अरे माँ, वो नान पास करना प्लीज, और वो कोक भी जल्दी कर, वो आ रही होगी। माँ बेटा शादी में ऐसे खाना खा रहे थे जैसे ये खाना दुनिया का आखिरी खाना है। शर्माइन जी को देखो, वो और उनका बेटा ऐसे खाना खा रहे जैसे बरसों की भूख है वो। बहू ने जीना हराम कर रखा है इन लोगों का। अरे सुना है, इन लोगों के घर सारा खाना आयुर्वेदिक और प्रकृति के द्वारा दी गई चीजों से ही बनता है। नो आर्टिफिशियल फूड। ये ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि घर वालों की हालत ये हो जाए। चलो इन लोगों की मदद कर देते हैं। माँ बेटे के पास रिश्तेदार आते हैं और अरे बहन जी, आइए आइए, यहाँ बैठते कुछ बातें करनी है। अरे बाद में अभी हम खाना खा रहे हैं। अरे तो खाते खाते ही बात कर लेते हैं। वो क्या है ना, हम लोग खाना खाते वक्त बात नहीं करते हैं, और बात ही करना है तो कभी हमारे घर आइए खाने पर। वहीं बात कर लेंगे, क्योंकि वहाँ खाने नहीं बातें ही होती है। अच्छा अच्छा। रिश्तेदार हंसकर निकल जाते हैं। सास और पति खाना खा ही रहे होते हैं कि वहां गुंजन बहू आ जाती है। अरे माँ जी, ये जी क्या खा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं ये गंदा खाना? फिर से पूरी बॉडी आप लोगों की डिटॉक्स करनी होगी मुझे। बॉडी डिटॉक्स ये क्या होता है बहू? अरे माँ जी, जैसे रोज बर्तन साफ होता है ना अंदर से, वैसे ही आपका शरीर साफ होता है अंदर से, उसे ही कहते हैं डिटॉक्स। ना बहू ना, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, यही खाया जा रहा है। अरे बेटा ना खा, ये खाना कूड़ा है कूड़ा। क्या बहू? हाँ माँ जी, मैं तो कब से सिखा रही हूँ कि ये खाना हमें माँ प्रकृति ने नहीं दिया है, ये हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। अगर कुछ खाना ही है तो वहाँ जाइए, वो फ्रूट्स खाइए। सास भूखी थी, खाने से भरी प्लेट तो बहू के डर से रख चुकी थी। अब क्या करती, सिवाय फ्रूट के कुछ था भी तो नहीं। सास फ्रूट्स खा ही रही होती है कि बहू फिर आ जाती है। माँ जी छोड़िए, ये क्या है, क्या खा रही हैं आप? अरे बहू फ्रूट से तो खा रही हूँ, अब क्या हो गया? माँ जी ऐसे खाते हैं फ्रूट्स? हाँ, फ्रूट्स खाने के भी नियम होते हैं, पता नहीं है क्या आपको? अरे क्या है बहू, अब कम से कम फल तो खाने दे। फल खाने के क्या नियम? माँ जी, अगर आप खट्टे फल खा रही हैं जैसे संतरा, मौसम्बी या फिर अंगूर, तो खट्टे फल एक बार में खाने चाहिए, मीठे फलों को ऐड नहीं करना चाहिए। वैसे ही मीठे फल हो तो उसे खट्टे फलों से मिक्स नहीं करना चाहिए, जैसे कि। सास तो बहू की बात सुनकर सर पर हाथ रख लेती है। बहू, वो 2100 का शगन डाला है, कम से कम वो तो वसूल कर लेना दे। वो तो आप कर लेंगी माँ जी, लेकिन ये सोचिए, अगर ये सब फालतू का खाना खाकर आपकी सेहत बिगड़ी तो डॉक्टर के पास जाकर कितने देने पड़ेंगे? पढ़ी लिखी बहू की चाहत तो सभी की होती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के चक्कर में घर का जो हाल होता है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। अगली सुबह माँ क्या है ये, चाय में ना दूध है ना ही कुटी अदरक, लौंग का काढ़ा पी पी कर हालत खराब है। तो फिर भी ऑफिस जाकर पी लेता होगा। हम लोगों का सोच, लौंग, अश्वगंधा और न जाने क्या क्या पेड़ पत्ते खा खा कर लगता है इंसान नहीं बकरी हो गए हैं, बकरी। तभी बहू आ जाती है हाथ में लौकी का रस लेकर। लीजिए माँ जी, लौकी का रस पी लीजिए, और आपका ये काढ़ा। और सोचिए आज नाश्ते में क्या है, सोचिए सोचिए। बहू का अच्छा मूड देखकर माँ बेटे भी खुश हो जाते हैं। अब छोले भटूरे। अरे नाना, आलू के पराठे मक्खन के साथ क्यों, है ना बहू? बस करिए, आप लोग ना कभी नहीं सुधर सकते। आज हम खाएंगे मूंग की दाल का चिल्ला और साथ में हरी धनिया की चटनी। साथ ही फ्रूट्स की सलाद और छाछ। क्यों, है ना मजेदार नाश्ता? सास और पति का मुंह बन जाता है, पर करे क्या, चाहिए थी पढ़ी लिखी लड़की और ऊपर से समझदार भी। अगले दिन पड़ोसन, अरे कल्लू की अम्मा, जरा कटोरी भर चीनी दे दे, घर पर एक दाना चीनी नहीं है। अब बहू के हाथ में रसोई क्या दे दिया, कभी चीनी खत्म तो कभी चावल। मेरी रसोई अब कौन सी मेरी रही है,
मुझे तो रसोई में गए ही जमाना हो गया है। ला तेरी कटोरी के बहाने मैं भी देखा हूँ हमारी बहू रानी की रसोई। क्यों, बहू कहाँ है? उसी को बोल दो। अरे वो तो गई है जरा बाजार तक, पता नहीं क्या क्या जड़ी बूटी खरीदती रहती है। हाँ, देखा था तेरी बहू को, कल किसी पेड़ से पत्ता तोड़ रही थी। मेरा बेटा तो बोल रहा था, लगता है कल्लू ने बकरी पाली है, अब बकरी का कीमा बनेगा। अरे वो बकरी हम लोग ही है, बना हुआ है ना कीमा हमारा। अरे बहू ने तो घर का हाल पूरा कर रखा है, दिन भर बस हेल्थ के नाम पर न जाने कौन कौन सी जड़ी बूटी पीस कर खिलाती रहती है। बुरा न मानना, शादी तय क्या हुई थी तुम्हारे कल्लू की? पूरे मोहल्ले में नाच नाच कर बोलती थी ना, मेरे बेटे की शादी डॉक्टर से हो रही है, बहू डॉक्टर है। तो फिर भुगतो अब। जाओ अब चीनी लेकर आओ। वो क्या है ना, बहू अदरक कोट रही है। अरे दे रही हूँ चीनी, पर सुन केशव की अम्मा, मेरे लिए भी एक एक कप चाय है। पड़ोसन जिनका प्यार सालों का था वो हामी भर देती है और सास जाती है कटोरी लेकर किचन में। क्या बात है, क्या बात है, रसोई तो बहुत साफ है हमारी बहू रानी की। देखे चीनी कहाँ है। सास एक एक करके सारे बर्तन टटोल लेती है, लेकिन कहीं भी उसे चीनी नहीं मिलती। अरे केशव की अम्मा, पता नहीं चीनी कहाँ है, रुको बहू आ ही रही होगी। तभी बहू आ जाती है। अरे आंटी जी कैसी हैं? रुकिए, मैं अभी आपके लिए 12 जड़ी बूटियों का रस निकाल कर लाती हूँ, बैठिए ना। ना 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 बहू, वो तो मैं तेरे घर ना चीनी लेने आई थी, तेरी सास को मिल नहीं रही है, तू ही ढूंढ देना जरा। कहाँ से मिलेगी चीनी, तो हमारे घर में है ही नहीं। वो क्या है ना, चीनी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आप रुकिए, मैं अभी आई। सास बाहर आती है, बहू कटोरी में गुड़ का चूरा लेकर आ जाती है। ये लीजिए, ये हर्बल और आयुर्वेदिक गुड़ का चूरा है आंटी जी। और ये लीजिए जूस, 10 जड़ी बूटियों का है, पी जाइए जल्दी से। हाय रे, पड़ोसन बेचारी चीनी के चक्कर में जड़ी बूटी का जूस पीना पड़ गया। किसी तरह गटक कर पड़ोसन भागती है घर को। अरे बेचारी चीनी लेने आई थी, न जाने क्या पिला दिया। क्या माँ जी, ऐसी चीज पिलाई है जो शायद ही उन्हें यहाँ कहीं भी पीने को मिले। मेरी रसोई की खजाने से दुर्लभ जड़ी बूटी पिलाई है। हाँ हाँ ठीक है, तेरा जुल्म घर वाले सहेंगे, बाहर वाले क्यों। देख बहू, तूने ये अच्छा नहीं किया, ये तो पानी सर से ऊपर जाने वाली बात है। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया माँ जी, मैंने तो सिर्फ। तभी पति आ जाता है। माँ सही बोल रही है, तुमने तो आतंक मचा रखा है। अरे नहीं खाना पीना तुम्हारे हिसाब से, चलो हम किसी तरह का भी कर रहे हैं, तो क्या तुम आसपास वालों के साथ भी? अरे कल को आंटी को कुछ हो गया तो? नहीं तो क्या, 75 बीमारी तो वैसे ही उसे घेरे रहती है, ऊपर से न जाने क्या पिला दिया। बेटा इसकी माँ से बात करिए तो सर पर चढ़ी जा रही है। बहू परेशान होकर रोती हुई कमरे में चली जाती है। माँ वो रो रही है। अरे रोने देना, सर पर चढ़ा रखा है तूने। आज रात का खाना मैं बनाती हूँ, तू देख, बस सामान जो जो बोल रही हूँ वो लेकर आ जा। पति बाजार से सामान लेकर आता है और सास बनाती है आलू का पराठा चाय के साथ। वाह माँ वाह, क्या बात है, मजा ही आ गया। रात का खाना तो जोरदार रहा। चलो मैं चला सोने, गुड नाइट। बेटा कमरे में चला जाता है और माँ भी सो जाती है। लेकिन सुबह सुबह एक और माँ के रोने की चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो दूसरी तरफ घर के दरवाजे की बेल बजती है। अरे कौन है इतने सुबह? तुम्हारी माँ चिल्ला रही है, रो रही है, और तुम्हें दरवाजे की पड़ी है। जाओ अपनी माँ को संभालो, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। बीवी दरवाज़ा खोलती है, जहाँ खड़ी होती है वही पड़ोसन केशव की अम्मा। बहू, बहू तो तुम महान है। आंटी जी क्या हो गया? वैसे माँ जी ने फ़ोन किया है क्या आपको? वो कब से चिल्ला रही है, चलिए देखते हैं। पड़ोसन के साथ बहू सास के कमरे में जाती है। हाय रे, गैस बन गई पेट में, हाय रे ये दर्द। क्यों, क्या खा लिया रात में? आलू का पराठा चाय के साथ। अच्छा अच्छा, तो गैस बन गई होगी। अरे बहू तो तेरी लाजवाब है, उससे बोल, मदद करेगी तेरी। वैसे बहू तू तो सच्ची महान है,
मैं तो आज के बाद तेरा दिया वो जूस ही पीऊंगी रोज सुबह। जा लेकर आ जा। क्या बोल रही है केशव की अम्मा? अरे कल्लू की अम्मा, तेरी बहू का जूस पीकर कल सारा दिन इतना अच्छा रहा। ना गैस, ना खांसी, ना कोई और बीमारी, बस मज़े ही मज़े। हल्का हल्का सा फील हो रहा है। वैसे सच्ची बहू, स्वास्थ्य है तो जीवन में खुशियाँ हैं। तू तो बहुत ही लकी है कल्लू की अम्मा। हाँ वो तो है। बहू, मेरे लिए भी जूस बना देना। और ये तो सच्ची है कि मेरी बहू है लाखों में एक। क्यों कल्लू की अम्मा, मैं ना कहती थी?